नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन वर्ष 2024-25 की बड़ी ही भव्यता पूर्वक मनाया गया। इसमें प्रदेश भर से तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षा यादव जी रही। इस अवसर पर दीक्षा यादव जी ने अपनी संस्था के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया और सभी को समाज सेवा के लिए अग्रसर रहकर कार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था आम जन की हर तरह से मदद करती है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार दिलाने का काम तथा आत्मनिर्भर बनाने का काम भी करती है। इसी क्रम में संस्था की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीता यादव जी ने लोगों को स्वास्थ्य सेवा में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया और उन्होंने सरकार द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित मिलने वाली सेवाओं को कैसे प्राप्त किया जाए, सभी को इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर सीता यादव जी, फराज शाहूद जी, प्रदीप टांडा जी, राहुल पारासर जी, महेंद्र सिंह खालसा जी, इंशांक सिंह प्रभारी तथा प्रदेश भर से आए हुए संस्था के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। अधिकारों एवं कर्तव्यों को मान्यता प्रदान करती है, जिसमें शांतिमय एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार सत्याग्रह भी सम्मिलित है। एक साथ सभी लोग बोलेंगे, एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति जिंदाबाद। एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति जिंदाबाद। माननीय दीक्षा यादव जिंदाबाद। दीदी जिंदाबाद। दीदी एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति भारत के संविधान में सच्ची आस्था, विश्वास एवं निष्ठा पार्टी भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था एवं विश्वास रखते ही हमारा संगठन विश्वास राजनीतिक व्यवस्था में, जिसमें आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं क्रमिक सामाजिक विकास निश्चित रूप से हो। हमारा संगठन संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के अद्यतन मूल अधिकारों को हमारा संगठन संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्य होता है। आप लोग इतना समय निकाल के आते हैं। अब जब मैं खुद 6 बजे निकलती हूँ, रात के 12 बजे घर आती हूँ, तब मुझे समय की कीमत पता चल रही है। और आप लोग अपना इतना समय निकाल कर यहाँ इतनी देर बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे दिल में और मेरी नज़रों में हमेशा सर्वप्रिय रहेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ये उम्मीद कर रही थी कि आप एक उम्मीद के लिए, क्योंकि हम लोग युवा लोग हैं, हम ये ऐसे जो पुरानी रणनीतियाँ चलती आ रही है हम उन पे भी काम करेंगे, लेकिन अब हमें जरूरत है फ्रेश चीजों की, नए नए आइडियाज की, जो हमें काम करें। जैसे सीता भाभी ने अभी हमें पीएम फंड और सीएम फंड के बारे में बताया, प्रिया ने हमें और सारी स्कीम के बारे में बताया। हमारे साथ एक अधिकारी आए थे अखिलेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने व्यापारिक में हम क्या किस तरीके से सरकार योजनाएं लेके आती है, उन्होंने उस बारे में बताया था। तो मुझे लगता है हमेशा हम लोग को कुछ नया और तकनीकी सोचना चाहिए, क्योंकि विकास का अब यही एक तरीका रह गया है। हमने देखा कि सरकार ने वंदे मातरम बना दी, पर जो ट्रेन चल रही है क्या उसमें सारी सुविधाएं सही है? क्या उसमें हर एक चीज की फैसिलिटी बिल्कुल सही हो रही है? नहीं, अभी देखने के लिए ऊपर ऊपर बहुत विकास हो रहा है, लेकिन जब पीढ़ी पीछे चली जाएगी तो उस विकास का हम क्या करेंगे? मेरा हमेशा यही मानना है कि आप लोग शिक्षा के ऊपर, दीदी ने स्वास्थ्य के बारे में बताया, भैया ने स्कीम्स और बताई, मेरी शिक्षा को लेकर मेरा हमेशा से उद्देश्य है, क्योंकि
क्योंकि जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा ना तो वो खुद जानने के लिए इच्छुक होगा कि क्या हो रहा है इसके आगे और ये चीज होगी कैसे। जब मुझे कोई ऐसी परेशानी होती है तो सबसे पहले मैं अपनी शिक्षा का उपयोग करती हूँ। भाभी ने अपनी शिक्षा का उपयोग किया, तो सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो शिक्षा है। हम शिक्षा में कैसे क्या काम कर सकते हैं ये आप लोग मुझे बताइए। मैं युवाओं को जोड़ना चाहती हूँ। ऐसे हमेशा ये कहती हूँ, भाजपा अधिकारियों से भी यही बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों को जोड़िए जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी उससे हो, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं हम जनता की समस्या को कैसे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि सरकार पैसा देती है लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाता है। तो हमें एक वो कड़ी बनना है जो जनता और सरकार के बीच में जो ये इतनी दूरियां आ रही है उनको खत्म करें और हम अच्छा काम करें, कुछ नई सोच लेके आए, कुछ नया विकास लेके आए। ये जो मुद्दे हैं ये तो चलते रहेंगे जब तक ना हम आप हो, होता रहेगा, हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी सब कुछ होता रहेगा, लेकिन विकास ये हमारे हाथ में है और ये हम सबको मिलकर करना है और हर हाल में करना है। इसमें कुछ भी दूसरा विचार नहीं होगा। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। मैम, आज एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन है, इस विषय पे आप कहते हैं। आज प्रांतीय अधिवेशन में मैं डॉक्टर सीता यादव हूँ, उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। आज प्रांतीय अधिवेशन में मैंने क्या किया, हर जिले के आदमी को, हर जिले के पदाधिकारी को और मंडल अध्यक्षों को बुलाया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे हम एक उम्मीद के द्वारा उनको सही कर सकते हैं। संस्था में जैसा कि आपको जानकारी जागरूकता दी जाती है और किस प्रकार से और किस क्षेत्रों के बारे में देखिए बेटा, मैं बताना चाहूँगी, गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी स्कीम है जो किसान को, गरीब को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट पैसा तो दे रही है लेकिन वो बीच में ही सब मिल बांट के खा लेते हैं। मैंने देखा है कि मैं तो सबसे ज़्यादा कानपुर देहात में बोगनीपुर विधानसभा में काम करती हूँ, लेकिन वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं है, मतलब 5th क्लास तक स्कूल है। अगर आपको 8th या 10th में आना है तो आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आने के लिए आपको 10th क्लास में तब आ पाएंगे। तो एक तो वहाँ पे एजुकेशन का कोई स्तर नहीं है। कोई अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वो इसको जिला अस्पताल, जो हमारा CSC है जहाँ पे एक इलाज हो सकता है, वो भी मुझे लगता है 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करके आएगा तब वो CSC आ पाएगा। इन चीज़ों पे मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि आसपास जो CSC बनी हुई है उनमें थोड़ी सी सुविधा और अच्छी कर दें, पहली चीज़। और दूसरा क्या, रोड, मैंने देखा है कि मैं कई गाँव में ऐसे गई जहाँ पे सड़कें नहीं है, जबकि कई गाँव में गई बहुत अच्छी सड़कें। तो गाँव गवर्नमेंट का ये ना, जो थोड़ा सा पीछे तरफ गाँव पड़ गए हैं, बहुत रूरल में जो गाँव, उन पे भी थोड़ा सा फोकस कर दें। फिलहाल मैं मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे मैं समाज सेवा कर रही हूँ, जनता भी करे और जनता थोड़ा सा जागरूक हो, हम लोग जिसकी मदद कर सकते होंगे वो करेंगे।